हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। तो आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं पहली कक्षा सीबीएसई बुक पाठ 3 पाठ हमारा घर पढ़ाने वाली हूँ। नन्हे दोस्तों, ये पाठ एक चूहे के ऊपर है। तो चिक्की चूहा दोस्तों के घर से अपने घर लौट आया। आने के बाद उसने खूब मज़े किए और मज़े में एक कविता भी लिख डाली। मतलब चिक्की चूहा अपने दोस्तों के घर पे गया था और अपने घर लौटने के बाद मतलब वापस आने के बाद उसने इतना ज़्यादा खुश था कि उसने मज़े में ही एक कविता भी लिख दी। आइए चिक्की की लिखी हुई कविता पढ़ते हैं। अब हम चिक्की ने जो कविता लिखी थी उसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं पाठ से जुड़े कुछ शब्द। मतलब पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है छाता, खेलते, पढ़ते, खाते और बारिश। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सर्दी गर्मी से हमें बचाता, बारिश में छाता बन जाता। मतलब ये पाठ एक घर के बारे में है। इस पाठ में चिक्की यह कहना चाहता है कि सर्दी गर्मी जब आती है तो घर हमें बचाता है सर्दी गर्मी से और बारिश से भी। बारिश में छाता बन जाता है, मतलब जब हम घर के अंदर होते हैं तो हम भीग नहीं पाते। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। खूब मज़े से इसमें रहते, खेलते खाते पढ़ते सोते। बारिश आए, धूप आए या गर्मी हो या सर्दी हो, हम इसमें बहुत ज़्यादा मज़े से रहते हैं अपने घर में और खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं और सोते हैं। देखो कितने सारे घर, गांव और शहर। मतलब चिक्की यह भी कहना चाहता है कि गांव शहर में हर एक जगह बहुत सारे घर हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे घर ना हो। पर हम बच्चों का प्यारा घर दुनिया में सबसे सुंदर। लेकिन हम जो बच्चों का जो घर है वो बहुत प्यारा है और दुनिया में सबसे सुंदर है। हर एक बच्चे के लिए अपना घर सबसे सुंदर ही होता है। तो अब इस पाठ के साथ साथ आप एक प्रश्न का भी उत्तर मुझे दीजिए। घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो नन्हे दोस्तों, अब हम इस पाठ का बुकवर्क भी फिल कर लेते हैं। Let's go. ओके, तो सेकंड प्रश्न पर आएंगे। पेज नंबर 22। इन जगहों पर रहने वाले लोगों के घर कैसे होते हैं? समुद्र के किनारे, पहाड़ पर और रेगिस्तान में, बर्फ़ में, गांव में, शहर में। तो बच्चों अब आ जाओ पेज नंबर 23 पर। बातें भाषा की। प्रश्न 1। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अंत में एक जैसी आवाज़ आती है, जैसे खेलते पढ़ते। आइए इस तरह के कुछ और शब्द लिखें। तो पहला शब्द है घर, तो इसका आएगा शहर। दूसरा शब्द है छाता, इसको हम लिख सकते हैं जाता। तीसरा शब्द है रात, इसको हम लिख सकते हैं साथ। चौथा शब्द है खाते, इसको हम लिख सकते हैं गाते। पांचवा शब्द है सर्दी, सर्दी के साथ हम लिख सकते हैं गर्मी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में सिर्फ इन तस्वीरों के नाम बताने हैं, इन चित्रों के नाम बताने हैं। तो पहला चित्र है ताला। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही मिलती हैं। जैसे दूसरी चीज़ है गाजर और तीसरी चीज़ है बेलन, जो सबके घर में ही यूज़ होती है। चौथी चीज़ है बेल। पांचवी चीज़ है लालटेन। बच्चों स्पेलिंग ध्यान से लिखना। छठी चीज़ है केला। ये 2 हैं तो आप केले लिखना। हमारा ये पेज भी हो चुका है।
तो बच्चों 26 पेज नंबर आपका होमवर्क है एंड अब हम आते हैं 27 पेज नंबर पे। फोर्थ क्वेश्चन, आपस में जीव जंतुओं के घर के बारे में बातचीत करें और नीचे दी गई तालिका को भरें। मतलब जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भरने हैं। ये सभी बच्चों को आते हैं। पहला प्रश्न है, किसका घर पेड़ पे होता है? तो पक्षी का घर ही पेड़ पर होता है, तो पहले का उत्तर आएगा पक्षी। दूसरा प्रश्न है, किसका घर पानी में होता है? सबको पता है पानी में तो मछली का ही घर होता है, तो दूसरे का उत्तर आएगा मछली। तीसरा प्रश्न है, किसका घर ज़मीन के अंदर होता है? तो ज़मीन के अंदर तो चूहे का घर होता है, तो तीसरे का आंसर आएगा चूहा। तो प्रश्न फोर्थ जो है वो आपको खुद करना है। रोचक गतिविधि ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों अब आ जाओ पेज नंबर 28 पर। इसमें आपको आ की मात्रा वाले शब्द इन बॉक्सेस में से छांट के लिखने हैं। ई की मात्रा के शब्द और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो पहला आता है आ की मात्रा के शब्द। इसमें आएगा काला, फिर आएगा खाना, अगला है गाय, नेक्स्ट आएगा हाथ, अगला आएगा माता और अब आखिरी बाल। तो बच्चों अब हम करेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे पहले आएगा दिन, दूसरा रवि, तीसरा सिर और चौथा मित्र, पांचवा बिल, छठा दिन और अब हम करेंगे बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द। जैसे पहला आएगा खीर, दूसरा आएगा जीत, तीसरा आएगा परी, चौथा आएगा नदी और आखिरी आएगा लीची। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। आ की मात्रा के स्थान पर ए लगाना है। जैसे ठेला की जगह ठेले, तोता की जगह तोते। दूसरा बगुला को हम लिख सकते हैं बगुले। तीसरा बेटा को हम लिख सकते हैं बेटे। चौथा मुर्गा को हम लिख सकते हैं मुर्गे। फिफ्थ लड़का को हम लिख सकते हैं लड़के। बच्चों स्पेलिंग को ध्यान से लिखना। छठा है घड़ा, घड़ा को हम लिख सकते हैं घड़े। गधा को हम लिख सकते हैं गधे। अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट। मेरी नज़र से मेरी परख, मैं कर सकती हूँ अपने आप या किसी की मदद से। मतलब ये काम आप खुद से कर सकते हो या आप किसी की मदद से करते हो। आपको ये लिखना है। आप जो आप करते हो आप वो भी लिख सकते हो इसमें। तो अपने मनपसंद पशु पक्षी का चित्र बनाना। क्या आप किसी की मदद से किसी भी चित्र को बनाते हैं या फिर खुद से बनाते हैं? अगर आप अपने आप से बनाते हैं तो आप पहले पे टिक कीजिएगा और अगर आप किसी की मदद से बनाते हैं तो आप दूसरे पर टिक कीजिएगा। दूसरा है अलग अलग पशु पक्षियों के घरों के बारे में बताना। क्या आप अलग अलग पशु पक्षियों के घरों के बारे में बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आप टिक लगाइए अपने आप के ऑप्शंस पर और अगर आप किसी की मदद से बताते हैं तो आप वहाँ पर टिक लगाइए। घर के महत्व के बारे में बताना। क्या आप घर का महत्व बता सकते हैं? अगर आप अपने आप बता सकते हैं तो पहले ऑप्शन पर टिक लगाइए, अदरवाइज़ किसी की मदद से वाले ऑप्शन में टिक लगाइए। नेक्स्ट है बनावट देखकर अलग अलग घर पहचानना। मतलब आप किसी भी घर की बनावट को देखकर किसी का भी घर पहचान सकते हैं। जैसे हर एक का घर अलग अलग होता है, तो क्या आप अपने घर और दूसरों को घर को पहचान सकते हैं या फिर किसी की मदद से? ई एवं ई की मात्राओं के शब्दों को पढ़कर बताना। क्या आप जो ई की मात्रा वाले शब्द हैं और ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनमें कंफ्यूज होते हैं या नहीं?
अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो किसी की मदद से पर टिक लगाइए। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो अपने आप पर टिक लगाइए। नेक्स्ट है आ और ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़कर बताना। क्या आप आ और ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं? जैसे तोता तोते, बगुला बगुले। अगर आप अपने आप पढ़ सकते हैं तो अपने आप वाले पर टिक लगाइए। अगर आप अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी की मदद वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है।